यामिनी कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी की नाट्य प्रस्तुति वीरांगना लक्ष्मीबाई। चमक चमक देखो बिजलियां चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। तारे बेगा पानी तो बरसाओ। तारे बेगा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार लगी बूंदों के बाल चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर के आए कहीं वाला मचल मचल, नहीं मचल संभल संभल। गए दिन बदल तू घर से निकल, बरसने वाला मेरे दिल जा। दुल्हा के दिन बीत गए, भैया मल्हार सुनाओ। चमक चमक तुझे बरंगे ढंगे, चमक चमक देखो बिजुलियां चमकी, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। चीतो और मेहनत करके बस इतना ही अनाज बचा है, अब खाने को दाना नहीं है। तेरी तो हड्डी बोल है। जा, छोड़ दिया तुझे। My foot! शर्त पर ज्ञान पोड़ेंगे इसने। Oh, I see. What is this? अनाज सरकार। ग्रेन सर। Oh, I see. ग्रेन ओपन में पड़ा। और ब्लडी कहते हैं खाने को दाना नहीं है। हम गड़े गए, लगान नहीं दे सकते। माई बाप इस साल कुछ पैदा नहीं हुआ। ये क्या है ब्लडी नॉनसेंस? सरकार मेहनत मजदूरी करके लाया सरकार। अब इसे हमें दे दो। सरकार सरकार रहम सरकार, मेरे मोड़ा मोड़ी भूखे मर जाएंगे सरकार। लगान नहीं दिया तो हम मर जाएंगे ब्लडी नॉनसेंस। ये देखो हुजूर, मजदूरी करके हड्डियां निकल आई है, स्यायो पड़ गए और स्यायो। ये क्या बोलता है? सर ही से मेहनत मजदूरी कर कर हड्डियां निकल गई है, रंग काला पड़ गया है, काला ब्लैक। Bloody fool! You Indians are black. Understand? तुम काले हो। रहम करो सरकार, रहम करो, हमारे मोड़ा मोड़ी पर रहम करो सरकार। No, 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 no. There's no रहमत। हम रोल करते हैं तुम पर। तुम जैसा भीख नहीं मांगते भिखारी। हम यहाँ लगान लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। यस सर। हमें सब ड्रामा नहीं मांगता। यस सर। बहुत यस सर। अरे फूल! दूर हट, अभी हमें पकड़ के गाँव में लगान वसूलनी है। उठा लो ये सब। सरकार!
ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? देखो बाबा, पहले हमने जो किला बनाया उसमें हाथी, घोड़ा, सेना बारूद की खामी निकाली और फिर बोले क्या तुम रानी हो जो किले में रहोगी? अरे बेटा, इसमें बुरा क्या मानना? हम कोरी ने, कोई राजा महाराजा नहीं। और तू अपना किले के सपने देखना छोड़ दे। क्यों ना देखूं? देखना बाबा, मैं किले में ही रहूंगी। वैसे ये हाथी, घोड़ा, सैनिक करते क्या है? इतिहास बनाते हैं। मैं बनाऊंगी इतिहास। अच्छा किले को छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे हथियार चलाना सिखाता हूँ। हथियार क्यों? देख बेटा, जब तक डाकू डकैत डाका डालते हैं, बहू बेटी को अपनी रक्षा करना आना चाहिए। और वैसे भी तू हमारी बेटा और बेटी जब हुए, तुझे हथियार चलाना आना चाहिए। चल। ले, तरकस चढ़ा और उस वाले फल पे निशाना लगा। वाह मेरे चलो, क्या निशाने लगाया है? पहले तो तीर में उड़ा दिया, शाबाश। छलकारी, वो वाला भी तोड़ना, बहुत मीठा होगा। बटोर लो, सारे आम बटोर लो। अब बंदूक? सिखाऊंगा बेटी, सब सिखाऊंगा। बंदूक हथियार सब सिखाऊंगा और घुड़सवारी सिखाऊंगा। मेरे अच्छे बाबा। मेरी अच्छी बेटी। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है। जिस लड़की का पहला निशाना इतना सदा हो, भला उसे कौन हरा सकता है? गुस्सा तू, दे छलकारी। हम गुस्सा थोड़े ही हैं। मान लिया, वो किले जैसा ही था। किले जैसा नहीं, किला ही है। हो अनाड़ी हो। अब लकड़ी तोड़ने चले, पर हमारी रस्सी और कुल्हाड़ी। हम तुम्हारी रस्सी और कुल्हाड़ी दो ले आए हैं। अब चले? जाओ बेटा जाओ, जलावन ले आओ। कहीं माँ उठा आ गया तो चूल्हा जलाने में मुश्किल हो जाएगा। जाओ।
अच्छा क्या करो, झलकारी कहाँ है? झलकारी झलकारी बेटा, ये क्या हुआ? हमने शेर को मार डाला बाबा। क्या जंगल के राजा को मार डाला? हम पर हमला किया था उसने। ठीक किया तुमने, अपने पर वार करने वाले को जवाब देना ही चाहिए। हाँ झलकारी रानी, तुमने सही किया। शाबाश मेरे झल्लो, आज तूने मेरे नहीं पूरे बोलना गांव का नाम रोशन करा है। आज मेरा सर घर से ऊंचा हो गया। शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश। हमारी झलकारी ने पूरे सोना गांव का नाम रोशन कर दिया है। अरे सदोवा, अरे ओ सदोवा, सदोवा, ओ सदोवा। अरे कौन है? चिल्ला के रहे हो? आ रहा हूँ। बुढ़ापा आ गया है, समय उठने में समय लगता है। अरे धन्ना काका, आओ 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 आओ। और धन्ना काका, आज यहाँ का कैसे रास्ता याद आ गया? अरे अपने घर का रास्ता कोई भूल सकता है क्या? आओ बैठो बैठो। मोड़ी। और बताओ धन्ना काका, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तेरी बेटी के बहादुरी के चर्चे तो दूर दूर तक जा पहुँचे। अब तो भोजला गांव भी झलकारी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आपकी झांसी में भी चर्चा होने लग गई क्या? झांसी में भी सब जानते हैं तेरी मोड़ी की होशियारी, तभी तो मैं आया हूँ। क्या मतलब काका? मतलब ये कि तुझे तो सूत काटने से फुर्सत ही नहीं है। अरे काका, अपना तो काम ये है, और पेट भी तो पालना है। वो तो ठीक है, पर तेरी बेटी की कोई फिक्र है तुझे? फिक्र कैसे नहीं होगी काका? रसोई से लेके वीर विद्या तक सब सिखाया उसे। पर असल बात तो तुझे सूझी ही नहीं। वो क्या काका? अब ब्याह की उम्र हो गई है झलकारी की। हाँ काका, ये तो मैं भूल ही गया। यही तो फर्क है काका, बाप और मताई में। अगर आज उसकी माँ जमुना जिंदा होती तो फिक्र करती अपनी बेटी की। तभी तो मैं आया हूँ, तू मन छोटा मत कर। झांसी में भला लड़का देखा है मैंने झलकारी के लिए। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? पूरन। और खाता क्या है? घर भर तो सूत काटता है, पर पूरन झांसी की सैनिक टुकड़ी में तोपची है, तोपची। क्या आप बात कर रहे हो काका? मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए। छुटपन से मिट्टी का किला बना रही है। रिश्ता जम गया तो झांसी में असल का किला देखेगी। तो तेरी तरफ से हाँ समझूं? हाँ काका, मेरी तरफ से हाँ समझो। तो देर किस बात की? करो तैयारी ब्याह की। हाँ काका, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी झलकारी की शादी है शादी। फूल वाला कहाँ है? ओ मोड़ियो। और वो मिठाइयाँ थी, वो कहाँ थी? क्या उसे
मिस्टर एलिस, सर। यहाँ हम क्या सुन रहा है? गंगाधर राव ने लड़का गोद ले लिया है। यस सर, गंगाधर राव की तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए दामोदर राव का गोद लिया है और उसे ही झांसी का उत्तराधिकारी घोषित करा जाएगा। हमारा कानून गोद प्रथा को नहीं मानता। बट सर ये हिंदुस्तान है। रूल तो ग्रेट ब्रिटेन कर रहा है और हर कानून राजा नहीं बनाता। समझा देना गंगाधर राव। इट मीन्स लॉर्ड डलहौजी के लैब रूल में अब झांसी का नंबर है। यस, तुरंत झांसी स्टेट का इंग्लिश बंदोबस्त किया जाए। यस सर। इस पर लॉर्ड डलहौजी का हुक्म है, झांसी को मिटाने की तैयारी करो। कैसे सर? लॉर्ड डलहौजी की स्ट्रेटजी से। ओह, स्ट्रेटजी। जहाँ वारिस नहीं, उसे अंग्रेजी राज में मिला लो। तभी तो अब तक हमें इतने स्टेट मिले हैं, वो भी लीगल। जानते हो ना कैसे करना है? I know sir. राजा की जगह कमिश्नर, देसी दीवान की जगह मजिस्ट्रेट, दरबार खत एंड पोएट पेंटर राडेस्कर। बाय बाय। Bombay stylish English club, dark bungling, जहाँ all Indians करेंगे। मुद्रा। एक और बात, झांसी स्टेट के खजाने में से 6 लाख रुपए इंग्लिश खजाने में दामोदर राव के नाम डाले जाए। Why sir? एलिस, इसे हम इंटरेस्ट लौटाएंगे। अभी नहीं, जब दामोदर राव बालिग होगा, तब तक ये पैसा हमारा। और पता नहीं दामोदर राव बालिग होगा भी कि नहीं। बट सर रानी लक्ष्मीबाई शांत नहीं बैठेगी। मिस्टर एलिस, लॉर्ड डलहौजी का मैसेज आया है। झांसी के महाराजा गंगाधर राव का डेथ हो चुका है। अब बनाए गए कानून के मुताबिक झांसी स्टेट को अंग्रेजी राज में मिलाया जाता है। She is very strong. उसे साथ करने की हिम्मत है उसमें। That's why intelligent Lord Dalhousie ऐसी जड़ें काट देते हैं जहाँ पौधा खड़ा हो सकता है। I know sir. इंडिया की ऐसी फसलों को तो बंजर करके हम धनवान बनेंगे। Yes! समय बदला, झांसी की संस्कृति ने करवट ली और स्वाधीनता के विचार ने आकार लिया। हर उत्सव आयोजन में युद्ध की तैयारी चल रही थी, तोप में पलीते लग रहे थे। इस बदले माहौल में चैत्र नवरात्रि पर आयोजित हल्दी कुकू के बुलावे पर झलकारी की झांसी की रानी से मिलने पहुंचे।
सुंदर ने हमें याद दिलाया है कि हल्दी कुमकुम का आयोजन है, तो शुरू करें नाच गाना। जी बाई साहेब। गया गौरी हमारी नसोनिया तानी रत्नांचे दिवे माणिकाच्या वाती जय देवी मंगळा गौरी चंदबाई खेळूया मंगळा गौर खेळूया मंगळा गौर खेळूया गौराईचा खेळबाई आनंदात नाचू गाऊ मंगळा गौर खेळूया पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा डोंगर माथा ग डोंगर माथा ग डोंगर माथा पाणी लाटा ग पाणी लाटा ग पाणी लाटा भोवर भेंडी भोवरानाचे सातशे खिडक्या नऊशे दार पुण्या वाटेत वाहिनी निरार सरसर गोविंदा येतो मजमरी गुलाल पेटीतो या बाई ठिकाणा जाया आमच्या वीणा घालाया एक वेणी मोकळी सोनियाची साखळी खडा खडा रे सोनारा आणि मोत्यांचा डोलारा डोलाऱ्या दाखिडक्या आम्ही दोघी बहिणी लाडक्या अशी मी नाचू तशी मी नाचू अशी मी नाचू तशी मी नाचू नवंबर 1853 को महाराजा गंगाधरराव की मृत्यु के उपरांत झांसी के इतिहास ने एक करवट ली। महारानी लक्ष्मीबाई के लिए विकट समय था, जिस पर डलहौजी झांसी को हड़पने के कानून बनाने में जुटा हुआ था। संधि पत्रों की जोड़-तोड़ खंगाली गई, जिसमें 1804 में शिवराव भाव के साथ हुए संधि अनुसार पेशवा आश्रित राज्यों में गोद प्रथा मानने अथवा निरस्त करने का अधिकार कंपनी राज्य को है। डलहौजी ने इसी आधार पर कानून बनाया। फिर झांसी में शुरू हुआ वज्रपात। भारत सरकार के 7 मार्च 1874 के आज्ञानुसार कंपनी सरकार दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानने से इनकार करती है। झांसी का शासन ब्रिटिश राज्य में मिलाया जाता है और झांसी का शासन मेजर वालेस संभालेंगे। रानी को खर्चे के लिए 5000 रुपए का मासिक भत्ता और रहने के लिए नगर वाला महल दिया जाएगा। नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नहीं, नहीं देंगे। झांसी का स्वभाव बदल गया था। तूफान के आने का शोर बढ़ रहा था। जन जन के जुड़ाव ने युद्ध पूर्व तैयारी को उत्सव में बदल दिया। हर एक के मन में स्वराज के लिए मर मिटने का जज्बा था। स्त्री पुरुष के जत्थे सेना में भर्ती होने लगे। कुल वधुएं, नगर वधुएं सब एक ही झंडे तले खड़ी थी। एक ही स्वर, एक ही धर्म था, स्वराज्य। योजना अनुसार महिलाएं बड़ा बाग प्रशिक्षण के लिए एकत्रित हुई। भाग भाग रे भाग फिरंगी झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी
वीर प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शान आई है मेरी सखिया सुंदर
झलकारी यानी क्रांति का बारूद तैयार है। जी बिल्कुल। तो अब एक दिन एक समय में होंगे देखते देखते 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से शुरू हुई क्रांति की लहर झांसी तक आ पहुंची। प्रधानमंत्री लक्ष्मण राव, दीवान रामचंद्र राव देशमुख, नाना वोटकर, प्रधान सेनापति दीवान जवाहर सिंह और पैदल सेना के अधिनायक दीवान रघुनाथ सिंह, मोहम्मद जुम्मा खान, प्रधान गोलंदाज गुलाम गोस खां, गोलंदाज सुधाजू, तोपची पूरन सिंह, झलकारी की क्रांतिकारी टोली और आमजन पूरी तैयारी में थे। 6 जून को झांसी में क्रांति का बिगुल बजा। लेकिन गद्दारी ने इतिहास पलटा। तुलाजू ने ओरछा फाटक खोल दिया, जिससे अंग्रेजों की सेना अंदर घुस गई। अब प्रत्यक्ष लड़ाई के सिवा कोई चारा न था। सभी गोलंदाज तोपची पूरे जोश में थे। स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसी स्थिति को विचार विमर्श करने के लिए आपसी बैठक बुलाई। दादा नोटकर अभी समझ नहीं आ रहा स्थिति क्यों बिगड़ रही है। हमने खुद जाकर देखा, हमारे तोपची बंदूकधारी सभी फाटकों पर बहादुरी से लड़ रहे थे। गुलाम गोस खां का पश्चिमी
मालपी ने पेशवा की सेना तात्या टोपे, मकतबली, मर्दान सिंह सभी इकट्ठे थे। आप भी वहां जाकर अग्नि मोर्चे की तैयारी कीजिए। आप राजमाता हैं, झांसी के उत्तराधिकारी दामोदर राव को बचाना हमारा धर्म है। रानी साहब, आप किले से भाग लाइए। कुछ मत सोचिए रानी साहिबा, कुछ मत सोचिए। झांसी को बचा लीजिए रानी साहिबा, झांसी को बचा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी व्यर्थ नहीं जाएगी झलकारी। हमने रानी साहब को किले से तो बाहर निकाल दिया, पर वो बाहर सुरक्षित रहे, इसलिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें मालूम है जवाहर सिंह जी कि रानी साहिबा किले से बाहर सुरक्षित कैसे है। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अंग्रेज रानी साहिबा की तरफ से लापरवाह हो जाए और रानी साहिबा को निकलने का मौका मिल जाए। ये घोड़ा ये तलवार! ये बिजली की तरह आसमान ठोक रहा है। रानी! रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, तुम्हारे जनरल से मिलना है हमें। वो देखो, जनरल यूनुस और सुहेल वहीं आ रहे हैं। रानी पकड़ी गई! रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी गई! Who are you? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। Oh, I see. I must say, she's very beautiful. रानी पकड़ी गई! रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी गई! राम राम सरकार का आवाज युद्ध ठंडा पड़ गया। देखो, हमारी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई अरे नहीं नहीं सरकार, ये तो झलकारी है। कौन? झलकारी? अरे सरकार, पूरन तोपची की पत्नी झलकारी है। What nonsense? पूरन झलकारी? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं सरकार, मैं जा रही हूँ। पूरन तोपची की पत्नी झलकारी है ये। उन्नाव वटे पर आपके कई सैनिकों को इसी ने मौत के घाट उतारा था। पापी दुल्हानो! एक बार उसका होठा खोल के तेरा मुंह नहीं भरा। पापी! रानी का नमक खा के गद्दारी करता है। देखना पापी, पूरा बुंदेलखंड थूकेगा तुझ पे। आज तुमने हमें धोखा दिया है। तूने तो सारे देश को धोखा दिया है। तुम्हें गोली से उड़ाने का। उड़ा दो, मरने से डर नहीं लगता हमें। ठीक चीज में फॉलो कीजिए। No, 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 स्टुअर्ट। अगर हिंदुस्तान की 1% लड़कियां भी इसकी तरह पागल हो गई, तो हमें इंडिया छोड़ के जाना होगा। ये कैसे हो गया?
स्वाभिमान की, देश के लिए बलिदान की, तो याद आती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार को रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। अपनी झांसी मैं ना दूंगी, भरी शेरनी सी हूँ का, अंग्रेजों को धूल चटाने चमक उठी उनकी तलवार, आन की खातिर करी लड़ाई, आजादी की अलख जगाई, आजादी की अलख जगाई। पीठ पे पुत्र को बांध के आई, लड़ते लड़ते जान गवाए, आन की खातिर करी लड़ाई, आजादी की अलख जगाई। लक्ष्मीबाई के बलिदान का नहीं दे सकते मोल, लक्ष्मीबाई की जय बोल, जय बोल, जय बोल, जय बोल।
थी वीरांगना लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रस्तुति। मैं इस नाटक के निर्देशक श्री रविंद्र मोरे, अध्यक्ष यामिनी कल्चरल एवं वेलफेयर सोसाइटी, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। कृपया आए। एक बार रविंद्र मोरे जी के लिए तालियां। सभी कलाकारों को भी मंच पर बुलाना चाहता हूं। सारे कलाकार पुनः मंच पे आए और एक बार पुनः दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करें। टीम बड़ी है तो सबके नाम लेना बहुत कठिन काम हो जाएगा, पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं सभी का परिचय करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बता दूंगा कि कल जो नाटक होने वाला है, अमित जाट के निर्देशन में वो नाटक है और लिखा है उससे संदीप पाटिल ने। और ये नाटक होगा, कल यहाँ नहीं होगा ये नाटक, कल होगा पीएनटी कॉलोनी पर, पीएनटी चौराहे पर एक माहिराम भवन है, स्मृति भवन, वहाँ होगा। तो उस नाटक का नाम है फेयरवेल की साड़ी। तो जैसा आपने यहाँ पर अपना अमूल्य समय दिया, ऐसा कल उस नाटक के भी लिए देंगे। तो सभी बच्चे अपना नाम दर्शकों को बताएंगे। मेरा नाम यथार्थ कठाने। मेरा नाम वंशिका कठाने। मेरा नाम आरना सिंह है। मेरा नाम चिन्मयी मराठे है। मेरा नाम तन्मय अम्बाड़कर है। मेरा नाम कार्तिक राठौर है। मेरा नाम चेतन बावस्कर है। मेरा नाम यश सासोड़कर है। मेरा नाम लकी डावर है। मेरा नाम मयंक बंसल है। मेरा नाम समृद्धि खड़से है। मेरा नाम नेहा शिजवल है। नमस्कार, मेरा नाम यज्ञ यश शुक्ला है। मैं शताक्षी बर्वे। मैं वंशिका सोमानी। मैं अनवी जैन। मैं दिव्या जाटव। नमस्कार, तपस्या फरतोड़े। अश्लेषा कठाने। दर्शिका पाराशर। जानवी खंडेलवाल। खुशबू सोनी। अर्शिका जाटव। और जिन्होंने लाइव किए हैं मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं और संघ रत्नार को भी आमंत्रित करता हूं, वे भी यहाँ पर स्टेज पर आए। प्रिया जी भी यहाँ आ जाए। इसी के साथ आपने जो बहुत अच्छा सुंदर डांस देखा था, यामिनी चक्रवाणी अपनी टीम के साथ यहाँ आ जाए। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे कथक नृत्य में प्रस्तुति दी थी यामिनी चक्रपाणी और अनुष्का गजबीये और पलक तरु पिपले। धन्यवाद। जो बैक स्टेज पर जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया है, अमितेश प्रताप सिंह मंच पर आ जाइए। एक जोरदार ताली कीजिए। और वीडियोग्राफी की है आशीष श्रीवास्तव जी ने, इनके लिए जोरदार ताली। फोटोग्राफी में संजीव यादव, इनके लिए भी जोरदार ताली। रूप सज्जा जो किया है सीमा मोरे। वेशभूषा श्रेयांगी सिंह, तपस्या फरतोड़े। प्रकाश परिकल्पना जो बहुत अच्छे भी हम लाइट और जो प्रकाश में ये सब लोगों ने बच्चों ने एक्टिंग की है। और प्रिया रानी भदौरिया, एक बार जोरदार ताली प्रिया रानी भदौरिया के लिए। वाद्यंत्र पर थे लक्ष्मी नारायण ओसले, एक बार जोरदार ताली लक्ष्मी के लिए। प्रॉपर्टी यश सासोड़कर, गौरव सराठे। सहयोग पद्मा मेवाड़े, किरण सोनवने, सिद्धार्थ सिंह। और संगीत सिद्धार्थ का है, सिद्धार्थ आ जाइए ऊपर, सब मंच पर आ जाइए जिनके नाम ले रहा हूँ। और संगीत माधव लक्ष्मी, तन्मय अम्बाड़कर। और इस नाटक की लेखिका सीमा मोरे। सह निर्देशन और इस पूरे प्रोडक्शन को तैयार किया है संघ रत्ना बनकर जी के लिए एक बार जोरदार ताली। और हमारे आज के उद्घोषक भी थे विवेक सावरकर जी, वे भी यहाँ आए, उनके लिए जोरदार एक बार ताली। बहुत अच्छा बोलते हैं और पूरे सभा को बांध कर रखते हैं। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, ऐसा कि पूरा हॉल गड़बड़ा जाए। थैंक यू विवेक जी।
और कल की जो प्रस्तुति जैसे मैंने अभी बताया, आप प्लीज सभी लोग वहां पर भी उस नाटक का आनंद लेने के लिए पहुंचे। पीएनटी चौराहे पर है मायाराम भवन और कल की प्रस्तुति रहेगी फेयरवेल की साड़ी। इसके निर्देशक है अमित जाट और इसे लिखा है इस नाटक को संदीप पाटिल ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, आप सभी लोगों ने इतना अच्छा अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।